स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नंदीग्राम का संग्राम अब कोलकाता हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी से हारने के बाद ममता बनर्जी कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची है। कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका ममता बनर्जी की ओर से दायर की गई है, जिसमें उन्हें नंदीग्राम के नतीजों को चुनौती दी है। तो नंदीग्राम की हार को ममता बनर्जी भुला नहीं पा रही है, ये लगातार सामने आ रहा है। और अब चुनाव संग्राम खत्म होने के बाद अब कोलकाता हाईकोर्ट में नंदीग्राम का संग्राम शुरू करने की तैयारी ममता बनर्जी ने की है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, भले ही 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया हो, लेकिन ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपनी हार को नहीं बचा पा रही है। और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ उनकी बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। शुभेंदु अधिकारी का सामना करने से भी ममता बनर्जी डरी हुई और घबराई हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चुनाव नतीजों के 40 दिन बाद ये जो याचिका है ममता बनर्जी की ओर से कोलकाता हाईकोर्ट में क्यों दायर की गई है। इससे पहले ममता बनर्जी ने इन नतीजों को लेकर कोई सवाल कोलकाता हाईकोर्ट में क्यों नहीं उठाया। लेकिन आपको बता दें, अब नंदीग्राम चुनाव परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी की ओर से कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। हालांकि इस याचिका पर सुनवाई को अब स्थगित कर दिया गया है। 24 जून को इस पूरे मामले की सुनवाई अब होगी। लेकिन जिस तरीके से यह याचिका दायर की गई है, साफ तौर पर बताती है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम की जो हार हुई है उसे भुला नहीं पा रही है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई है। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के पूर्व सहयोगी रहे हैं और उनसे हार का स्वाद चखने के बाद ममता बनर्जी अब लगातार शुभेंदु अधिकारी पर तमाम बड़े आरोप लगा रही है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की ओर से और विपक्ष के नेता के रूप में शुभेंदु अधिकारी एक अहम भूमिका पश्चिम बंगाल में निभा रहे हैं, ममता बनर्जी के क्रूर शासन के खिलाफ लगातार आवाज उठा रही है। इनका तानाशाही शासन खत्म होना चाहिए, इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी राज्यपाल से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है और यही वजह है कि ममता बनर्जी की बौखलाहट इस तरीके से बढ़ी हुई है कि अब कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गई है। तो पश्चिम बंगाल में जो लगातार हिंसा का तांडव देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं और नंदीग्राम में जो ममता बनर्जी की हार हुई है उसका ही नतीजा है। क्योंकि ममता बनर्जी को अगर अब पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के पद पर रहना है तो उन्हें 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव लड़ना होगा। और अगर ममता बनर्जी हारती हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री के पद से त्याग करना होगा। और यही वजह है कि ममता बनर्जी का डर अब इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि अब वो नंदीग्राम के जो चुनाव नतीजे सामने आए और ममता बनर्जी नंदीग्राम में हारी, उसके बाद वो अब चुनाव परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगा रही हैं। लेकिन लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर एक नंदीग्राम सीट पर बीजेपी चुनाव में गड़बड़ी कर सकती है, अगर ईवीएम में गड़बड़ी कर सकती है, तो क्या बाकी राज्यों में जिन सीटों पर चुनाव नतीजे सामने आए हैं और टीएमसी एक बार फिर से वहां बहुमत हासिल करके सत्ता पर बैठी है, तो क्या बाकी सीट में गड़बड़ी नहीं की जा सकती थी क्या? तो ये सवालों में लगातार ममता बनर्जी घिरी हुई है। पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर लगातार जारी है। यह हिंसा नंदीग्राम में हार के बाद ही देखने को मिली, जब टीएमसी के गुंडों ने वहां बीजेपी कार्यालय में आग लगाने की पूरे षड्यंत्र और साजिश रची। उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई और हिंसा का ये आलम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर यह आरोप लगा रही हैं कि दरअसल पश्चिम बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई है, बल्कि जिस तरीके से बीजेपी तमाम आरोप टीएमसी पर हिंसा के लगा रही है, वो बीजेपी अपनी हार पश्चिम बंगाल में नहीं बचा पा रही है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कह रही है कि बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी जो तमाम आरोप टीएमसी पर लगा रही है, दरअसल वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार की बौखलाहट है जो इस तरीके से सामने आ रही है, क्योंकि बीजेपी अपनी हार को पश्चिम बंगाल में नहीं बचा पा रही है। लेकिन सच ये है कि नंदीग्राम को लेकर जो संग्राम चुनाव
के दौरान भी देखने को मिला, लेकिन अब नतीजे सामने हैं। उसके बाद भी नंदीग्राम का यह संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुभेंदु अधिकारी का सामना ममता बनर्जी नहीं कर पा रही है। ये प्रधानमंत्री की चक्रवात यास को लेकर पश्चिम बंगाल में जो समीक्षा बैठक हुई उस दौरान भी देखा गया। शुभेंदु अधिकारी उस बैठक में शामिल हुए, लेकिन ममता बनर्जी ने उस बैठक का बहिष्कार कर दिया। तो ये असलियत है। ममता बनर्जी किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी का अब सामना करने से भी डर रही है, और सच ये है कि वो नंदीग्राम की हार को नहीं भुला पा रही है, हार को नहीं बचा पा रही है, और यही वजह है अब कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची है। हालांकि आपको बता दें, आज सुनवाई हुई। जस्टिस कौशिक चंदा के सामने ममता बनर्जी के वकील सौमेंद्र नाथ मुखर्जी ने यह हालांकि अनुरोध किया कि मामले को अगले सप्ताह तक निर्देश के लिए रखा जाए, जिसके बाद कोर्ट ने उनका अनुरोध स्वीकार करते हुए अब इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो 24 जून को होगी। लेकिन जिस तरीके से ये सवाल उठाया गया है, कोलकाता हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है, इसमें ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाए हैं कि दरअसल ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ हुई है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग के अधिकारी ने दोबारा मतगणना की मांग भी ठुकराई है। ये आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन सवालों में खुद ममता बनर्जी घिर चुकी है कि आखिर अगर बीजेपी एक सीट पर ईवीएम में गड़बड़ी कर सकती है तो जाहिर तौर पर वो दूसरी सीटों पर भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ ममता बनर्जी की बौखलाहट है। बंगाल हिंसा को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, राष्ट्रपति शासन का डर जो ममता को सता रहा है, उसकी ही बौखलाहट है कि अब नंदीग्राम के चुनाव नतीजों को लेकर वो कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची है। तो आपको बता दें, नंदीग्राम सीट पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हाई प्रोफाइल सीट इसलिए मानी गई थी क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी के ही नेता थे, टीएमसी में मंत्री भी रहे, उन्होंने दरअसल बीजेपी का साथ चुना इन चुनावों में, और नंदीग्राम से वो चुनाव लड़े और जीते भी। और यही वजह है कि ममता बनर्जी जो कि अपनी परंपरागत सीट जो है वानीपुर, उसे छोड़कर नंदीग्राम पहुंची, और नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने टक्कर देने की पुरजोर कोशिश की। वहां यहां तक कि वोटिंग जब जारी थी, वहां बाधा डालने की भी कोशिश ममता बनर्जी की ओर से की गई। उनके द्वारा पोलिंग बूथ पर हंगामा भी किया गया ताकि बीजेपी वोटर्स को, बीजेपी समर्थकों को वो डरा सके। लेकिन जब चुनाव नतीजे सामने आए तो 1956 वोटों से ममता बनर्जी नंदीग्राम में हार गई, और चुनाव नतीजों के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर जीत में गड़बड़ी का आरोप लगाया था, और लगातार वो इस बात का जिक्र कर रही थी कि वो दरअसल चुनाव नतीजों को लेकर कोर्ट जाएंगी। लेकिन 46 दिन बीत जाने के बाद वो अब कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची है, जो साफ तौर पर बताता है कि दरअसल ये नंदीग्राम में चुनाव नतीजों में गड़बड़ी का परिणाम नहीं है, बल्कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, लगातार नारदा स्टिंग केस में सीबीआई ने 4 टीएमसी के नेताओं पर शिकंजा कसा हुआ है, और इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनमें ममता बनर्जी फिलहाल घिरी हुई है। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप उन पर लग रहे हैं, और शुभेंदु अधिकारी लगातार ममता बनर्जी और टीएमसी के इस क्रूर शासन की पोल खोल रहे हैं कि किस तरीके से बीते सालों में भ्रष्टाचार किए गए हैं, और तमाम खुलासे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के बीते 10 सालों के शासन को लेकर कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब 46 दिन बीत जाने के बाद उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और ये तमाम आरोप वो लगा रही हैं। लेकिन इस पर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने ममता बनर्जी के इस कदम को लेकर उन्होंने कहा है कि आप 2 बार चुनाव कैसे हारते हैं, पहले चुनाव में और फिर एक हारे हुए व्यक्ति की तरह कोर्ट में जनमत को चुनौती देकर। साथ ही अमित मालवीय ने यह भी कहा है कि ममता बनर्जी को 2 बार नंदीग्राम की हार का अपमान सहते देखना दिलचस्प होगा। तो ये लगातार अब ममता बनर्जी घिरती नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी जो कि नंदीग्राम से बीजेपी विधायक है, तमाम बड़े आरोप ममता बनर्जी की ओर से उन पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन
जब चक्रवात यास को लेकर प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक की और उसमें जो तमाम आरोप शुभेंदु अधिकारी पर लगाए गए, कहा गया कि दरअसल एक नेता विपक्ष की इस बैठक में जरूरत नहीं है, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि दरअसल वहां एक हारी हुई मुख्यमंत्री बैठी हुई है मुख्यमंत्री के पद पर, तो जाहिर तौर पर नंदीग्राम में हार हुई है, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री के पद पर काबिज है। लेकिन आने वाले वक्त में ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर बने रहना इतना आसान नहीं होने वाला है, काफी मुश्किलों भरा होने वाला है, क्योंकि चुनाव उन्हें लड़ना होगा और चुनाव में जीतना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर वो चुनाव नहीं जीती, तो कुर्सी जो है मुख्यमंत्री की वो उनके हाथ से जा सकती है। तो फिलहाल कोलकाता हाईकोर्ट का जो रुख ममता बनर्जी की ओर से किया गया है, नंदीग्राम के चुनाव नतीजों को लेकर जो याचिका दायर की गई है, उस पर लगातार अब लोग जो है वो ममता बनर्जी को घेर रहे हैं और दीदी के हिसाब से सिर्फ नंदीग्राम में ईवीएम हैक हुए हैं, इसको लेकर ममता बनर्जी का मजाक बनाया जा रहा है। वही निष्पक्ष चुनाव और जहां दीदी हार गई वहां धांधली निष्पक्षता की गजब परिभाषा ममता बनर्जी की ओर से दी जा रही है। तो इस तरीके से लगातार ममता बनर्जी और सवालों में घिरी हुई है। आखिर चुनाव नतीजों के 46 दिन बाद कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजे खटखटाने का क्या मतलब है, इस पर ममता बनर्जी से जवाब मांगा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।